Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 3, our life supports of class 5th science. आज हम क्लास 5th का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं. इस चैप्टर को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. मैं इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप जाके देख सकते हैं. पहले आप वो वीडियो देखिए, उसको समझिए, उसके बाद जब आप आकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. बिकॉज इस वीडियो में आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी कुछ इसके एक्सरसाइज में होगा सारा कुछ आज पढ़ने वाले हैं. So before going to start, if you have not subscribed my channel, please go and subscribe to my channel. So let's get started. So now we have words to know, right? आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको मैंने words to know विजिबल कराया हुआ है. सबसे पहले हम words to know समझेंगे, उसके बाद हम क्विक रिकैप पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर, राइट? ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है. द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ. ओके, अर्थ के आसपास जो एयर की ब्लैंकेट है ना, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये मैंने आपको फोर्स वाले चैप्टर में भी समझाया है अच्छे से. अगर किसी बच्चे को अच्छे से समझना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं. सो नंबर 2 इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. अब ये क्या होता है? सो द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स. वो फोर्स जिससे क्या होता है, अर्थ चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. नंबर 3 इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. एयर में, हवा में जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, राइट? नंबर 4, डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, purification of a liquid by changing it into vapor by heating and then condensing it into a pure liquid by cooling. मतलब purification of a liquid, किसी लिक्विड को प्योरीफाई करना, साफ करना, by changing it into vapor. फिर उसको प्योरीफाई करते टाइम पे उसको वेपर में बदल देना, भाप में बदल देना, स्टीम में बदल देना by heating. आपको पता है किसी भी लिक्विड को आप गर्म करोगे तो वो किससे बदल जाता है? वो वेपर में बदल जाता है, वो स्टीम में बदल जाता है. एंड देन कंडेंसिंग इट इनटू अ प्योर लिक्विड. तो इसको ठंडा करके दोबारा से लिक्विड बनाना, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन. आई नो कि जब मैंने चैप्टर में समझाया था तो वहाँ मैंने पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आपको वो और अच्छे से समझना हो तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आर लाइफ सपोर्ट फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का. आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्लोरिनेशन. क्लोरिनेशन क्या होता है? मेथड ऑफ डिसइंफेक्टिंग वाटर विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस. वो मेथड जिससे हम पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं, मतलब एक गंदे पानी को, जो इन्फेक्टेड वाटर होता है, उसको हम डिसइंफेक्टेड करते हैं, एकदम प्योर बनाते हैं. क्या डाल के? स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस. थोड़ी सी क्लोरीन गैस हम उसमें मिक्स करते हैं, उसमें डालते हैं, जिसको क्लोरिनेशन कहते हैं. आई होप आप सबको वर्ड सुनो समझ में आए हों. लेट्स गो टू क्विक रिकैप. ओके, सो नाउ वी हैव क्विक रिकैप. नंबर 1, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि वो ब्लैंकेट ऑफ एयर जो अर्थ के आसपास है उसे क्या कहते हैं? उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. नंबर 2, द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. यहाँ पे लिखा है कि एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. इन पांचों लेयर्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर में समझाया है. आप लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देखिएगा ज़रूर. नंबर 3, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है ना, जैसे कि नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी मोर. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ वेट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ वेट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर का वेट होता है और एयर प्रेशर भी लगाता है. नेक्स्ट इज वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन. इन सभी मेथड से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. लास्ट इज
Disease causing germs can be killed by boiling water or by adding chlorine to it. Disease causing germs, वो जर्म्स जो आपकी बॉडी में डिसीज पैदा कर सकते हैं, आपको बीमारी ला सकते हैं आपकी बॉडी में, उन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं क्या करके? या तो पानी को उबाल के, बॉईल करके वाटर को, और बाय एडिंग क्लोरीन टू इट, या फिर उसमें आप क्लोरीन ऐड कर सकते हो जिसकी मदद से आप उनके जर्म्स को ख़त्म कर सकते हो. सो दिस वॉज द क्विक रिकैप. Now we are moving towards read and answer. As you all know, read and answer is टिक द करेक्ट आंसर्स, है ना, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, हमें उसमें चॉइस दी होगी. जो भी आंसर हमारे हिसाब से सही होगा हम उसे टिक करेंगे. एंड सेम टाइमिंग आई विल गिव टू यू टू राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन वट एवर यू थिंक इज द करेक्ट वन फॉर यू. नंबर 1 लिखकर आप उसका ABCD में से आपको जो सही लगता है आप वो लिखिए. नंबर 2 ABCD, whichever is right according to you, write down in the comment section right now. I'll give you some seconds of time just to write your answer. So let's get started. Number 1, which layer of the atmosphere contains the ozone gas? कौन सी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें ओजोन गैस होती है? ये मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है. आप अपना टाइम लीजिए, सोचिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं. इन चारों ऑप्शंस में से विच ऑप्शन इज करेक्ट, कि जिसकी ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें ओजोन गैस होती है? जल्दी इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू बी देयर. जल्दी से लिखिए. नंबर 1 ABCD, विच आंसर इज करेक्ट, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा. लेट मी टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज स्ट्रैटोस्फेयर. स्ट्रैटोस्फेयर वो लेयर है जिसमें ओजोन गैस होती है. नंबर 2, दिस गैस इज प्रेजेंट इन एयर इन द मैक्सिमम परसेंटेज. मैक्सिमम परसेंटेज मतलब सबसे ज़्यादा जो है एयर में ये वाली गैस पाई जाती है. सो विच गैस इज इट? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन. इन चारों गैसेस में से विच गैस हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज इन एयर? जल्दी इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू बी देयर. आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा. मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से समझाया हुआ है कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होती है. सो लेट मी टेल यू द आंसर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 78% गैस में होती है. नंबर 3, दिस प्रोसेस इज यूज टू रिमूव सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. इस प्रोसेस से हम पानी में घुल जाने वाली इम्प्योरिटीज, घुल जाने वाली गंदगी को रिमूव कर देते हैं. विच प्रोसेस इज इट? सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन, डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन. आप जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि नंबर 3 का ABCD में से आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा. So let me tell you what is the correct answer. The correct answer is distillation. Distillation एक वो प्रोसेस है जिससे हम पानी में घुल जाने वाली इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं. नंबर 4, दिस वाटर इज मेनली यूज इन कार बैटरी, साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड इन मेडिसिन्स. इन सब चीज़ों में इस पानी का यूज़ होता है. ऑप्शंस आर बॉइल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर. जल्दी इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. ये मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था कि कौन सा पानी इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. आई नो कि आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा. लेट मी टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज डिस्टिल्ड वाटर. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज impure water contains many disease causing germs like those of. जो impure water होता है ना, जो कि साफ नहीं होता, उसमें बहुत सारे disease causing germs होते हैं ना. अब वो कौन से होते हैं? नंबर A, cholera, jaundice, dysentery, all of these. कि impure water से हमें कौन कौन से disease हो सकते हैं. इन चारों ऑप्शन में से जो भी आंसर आपके लिए सही हो उस जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट डाउन द आंसर्स. Write down your answers in the comment section. Okay, so let me tell you the answer. देखिए, impure water में ये सारे डिसीज होते हैं. ABC सारे होते हैं और D का ऑप्शन है all of these. तो आप किस पे टिक करेंगे? all of these पे, कि impure water से हमें ये सारे के सारे डिसीज होते हैं. Okay, let's come to next question. Next question is fill in the blanks. Number 1, the thick blanket of air is held around the earth by the earth. सो ये जो थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना अर्थ के आसपास,
ये अर्थ के किस चीज़ की हेल्प से अर्थ के आसपास स्टिक रहती है? सो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये वहीं के वहीं रहती है। नंबर 2, आप चाहें तो इस सब के आंसर्स खुद ब खुद कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बिना इस आंसर्स को देखे। जल्दी से आपको मैं टाइम देती हूँ, लिखिए नंबर बी 1 का आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर दे दीजिए। मैं आपको ये आंसर सही है या गलत है आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूँगी। नंबर 2, प्लांट्स गेट नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द। प्लांट्स गेट्स नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की हेल्प से। इन द, वो बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? जैसे इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई होप आप सब ने इसका आंसर लिख दिया होगा। सो प्लांट्स को नाइट्रोजन जो मिलता है ना, बैक्टीरिया की हेल्प से, वो बैक्टीरिया कहाँ होता है? इन द सॉइल, वो होता है सॉइल में। नेक्स्ट, द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड डैश एयर। वो एयर जिसको हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस जिसको हम छोड़ते हैं, छोड़ने वाली सांस को क्या कहते हैं? जब हम सांस लेते हैं उसे कहते हैं इनहेल्ड और छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एक्सहेल्ड, उसे कहते हैं एक्सहेल्ड एयर। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज मोर वाटर वेपर इन द एयर वी से दैट द एयर इज। जब एयर में, हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है हम कहते हैं कि एयर क्या हो गई है? एयर इज। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई होप कि आप सब ने इसका आंसर लिख दिया होगा। लेट मी टेल यू द आंसर इज ह्यूमिड। कि जब एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि एयर बहुत ह्यूमिड हो गई है। द हायर वी गो द डैश इज़ द एयर प्रेशर। जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही एयर प्रेशर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। ये सब मैंने आपको चैप्टर में समझाया है। आई होप आप सब ने इसका आंसर लिख दिया होगा। द हायर वी गो, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा लेसर। द लेसर इज द एयर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड। जब एक सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, अ डैश इज फॉर्म, तब उससे क्या बनता है? तब उससे बनता है सॉल्यूशन। जब एक सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व, घुल जाता है, तब उससे सॉल्यूशन बनता है। आई होप आप सबको इसका आंसर आता होगा। द लास्ट वन इज डैश वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये शायद हमने अभी क्विक रिकैप में या फिर वर्ड्सनों में पढ़ा है कि ये वाला जो वाटर होता है ये वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सबसे साफ पानी होता है। तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, आप भी इसको लिखिए जल्दी से। करेक्ट आंसर इज डिस्टिल्ड वाटर। कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आगे हमें दिख रहा है नंबर सी, राइट शॉर्ट आंसर्स, एंड नंबर डी, आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा दिया है। राइट शॉर्ट आंसर्स नंबर सी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरा लिंक मिल जाएगा इस डॉक्यूमेंट का, आप वहाँ डायरेक्टली ले सकते हैं। नंबर सी, राइट शॉर्ट आंसर्स। इसका नंबर 1 क्वेश्चन है, नेम एनी 4 गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। एयर में प्रेजेंट होने वाली, एयर में होने वाली 4 गैसेस के नाम बताइए। नंबर 1 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन। तो ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नंबर 2, हाउ डज वाटर वेपर फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कैसे बनता है? सो इसका आंसर है वाटर वेपर इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सीज, रिवर एंड लेक्स। वाटर वेपर कैसे बनता है? जब सीज का पानी, रिवर का पानी या लेक का पानी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है ना, उस भाप को वाटर वेपर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाई शुड ड्रिंकिंग वाटर बी प्योरीफाइड। पीने वाले पानी को प्योरीफाई क्यों करना चाहिए? तो उसको मैंने बहुत इजी आंसर लिखा है कि ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्योरीफाइड फॉर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। एक अच्छी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए पीने वाले पानी को साफ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेम 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ द टाउन वाटर सप्लाई। टाउन में जो वाटर का सप्लाई होता है, पानी जो हर किसी घर में पहुंचाना होता है, उसमें कौन से 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? नंबर 1 सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। ये 3 प्रोसेस उसमें इंक्लूड होते हैं।
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर डी, आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ इज एयर यूजफुल टू अस? एयर हमारे लिए कैसे यूजफुल है, हमारे लिए कैसे काम आती है? आंसर है एयर इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। एयर हमारे बहुत तरीक़ों से काम आती है। नंबर 1, एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग। ये तो मेन इंपॉर्टेंट है ना, कि एयर हमें ब्रीथ करने के लिए ज़रूरत होती है एयर की। नंबर 2, एयर इज नीड फॉर बर्निंग। किसी चीज़ को जलाने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। नंबर 3, एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट फुटबॉल्स एंड ट्यूब्स ऑफ व्हीकल एक्सेट्रा। आपने देखा होगा जब आप अगर मान लो बाइसिकल चलाते होगे, है ना, और बाइसिकल की कभी कभी हवा निकल जाती है, तो सबको क्या भरनी पड़ती है? हवा भरनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ वही लिखा है। या फिर आपकी फुटबॉल होती है ना, जिनकी हवा निकल जाती है, तो आप जाते हो, फिर आप उसमें हवा डलवाते हो, तो यहाँ वही लिखा है इन्फ्लेट फुटबॉल्स। फुटबॉल्स में हवा डलवाना, या आपके व्हीकल्स के, आपकी गाड़ियों के, या फिर आपके किसी भी व्हीकल के जो टायर्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उनमें हवा डलवाने के लिए एयर हमें काम आती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज स्ट्रेटोस्फेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ओजोन गैस होती है और ओजोन एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ये बात हम सबको पता है कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस जो है, वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। दीज रेज कैन कॉज स्किन कैंसर। अगर ये रेज को एब्जॉर्ब ना करे ओजोन लेयर, तो इससे हम सबको स्किन कैंसर हो सकता है। दैट इज़ वाई स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि उसमें ओजोन गैस होती है। नेक्स्ट वी हैव व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विद अ ग्लास इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। कि जब किसी जलती हुई कैंडल को मैं ग्लास से कवर कर दूं, है ना, तो वो बुझ जाती है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? व्हाट डज दिस एक्टिविटी शोज? इसका आंसर है इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, वो बुझ जाती है बिकॉज द ऑक्सीजन सप्लाई गेट्स कट ऑफ। क्योंकि उसके ऊपर ग्लास ढक देने से उसके आसपास ऑक्सीजन नहीं होती है, हवा रुक जाती है। एंड दिस एक्टिविटी शोज दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। और इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हमें किसी भी चीज़ को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड से इनको ऊपर नीचे कर रही हूँ, डोंट वरी, आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। मेरी मेल आईडी वहाँ पे गिवन होगी, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे इस डॉक्यूमेंट पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। हमें क्या करना है? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को डिस्क्राइब करना है, इनके बारे में बताना है, राइट। ओके, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच heavier soil particles will settle down at the bottom of the beaker। सेडिमेंटेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें बहुत हैवी सॉइल जो पार्टिकल्स है, पत्थर है, कंकड़ है ना, विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। बीकर के मतलब बीकर जैसे आप कहते हैं ग्लास की तरह, उसमें नीचे जब वो बैठ जाते हैं, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। कि जो पार्टिकल्स जो आपको दिखाई देते हैं, मिट्टी के कंकड़ या फिर पत्थर जो भी, वो सब नीचे पानी में बैठ जाते हैं, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच वी ड्रेन द क्लीन वाटर। डिकेंटेशन क्या होता है? उसी जो बीकर में जो पानी है, हम उसकी जो पानी है ऊपर का पानी, क्लीन वाटर, हम उसको दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो नीचे के मिट्टी, पत्थर, कंकड़ जो भी हैं, उसी बीकर में रहने देते हैं। इस प्रोसेस को, ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम के हेल्प से हमें फिल्ट्रेशन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, मैं आपको पर एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। टेक अ सर्कुलर फिल्टर पेपर। आप एक फिल्टर पेपर लीजिए सर्कुलर, सर्कल शेप में, एंड मेक अ कोन बाय फॉलोइंग द स्टेप्स शोन द डायग्राम। डायग्राम में शो किए गए स्टेप्स के हिसाब से उसका एक कोन बना लीजिए। प्लेस द कोन इनसाइड अ फनल। फनल के बीच में उस कोन को लगा दीजिए। प्लेस द फनल ओवर द बीकर एज शोन। जैसे दिखाया गया डायग्राम में, डायग्राम आपको भी दिखाऊंगी, उसके ऊपर आप फनल को लगा दीजिए। पोर द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर ओवर द फिल्टर पेपर बाय यूजिंग अ ग्लास रॉड। और जो आपका सॉइल और वाटर का मिक्सचर है, उसको फिल्टर पेपर के ऊपर डालिए एक ग्लास रॉड की हेल्प से। ड्रॉप्स ऑफ क्लियर वाटर विल ट्रिकल इनटू द बीकर। और क्या होगा? जो क्लियर वाटर के ड्रॉप्स हैं वो एक एक बूंद बूंद करके बीकर में गिरते जाएंगे एंड कलेक्ट एज फिल्ट्रेट। और जब वो बीकर में गिरेंगे तो उन्हें कहेंगे फिल्ट्रेट। सॉइल पार्टिकल्स will be left on the filter paper as residue।
और जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ही फिल्टर पेपर में रह जाएंगे और उन्हें कहते हैं रेसिड्यू। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक फिल्टर पेपर है सर्कुलर, है ना, फिर हमने उसे फोल्ड किया, सेकंड फोल्ड किया, उसके बाद उसका कोन बना दिया, फिर एक फनल लिया, फनल के अंदर कोन को फिक्स किया, फिर उस कोन को एकदम प्रोसेस में वहाँ पर लगाया, फिर उसके बाद एक ग्लास रॉड की हेल्प से उस सॉइल के मिक्सचर को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ, बूंद बूंद करके फिल्ट्रेट करके वो पानी नीचे आता गया, साफ पानी, एंड जो रेसिड्यू है, जो गंदगी है, मिट्टी है, कंकड़ है, वो फिल्टर पेपर पे रह गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? व्हाट आर इट्स यूजेस? इसके क्या यूजेस हैं? डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। पानी का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। इट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज और जर्म्स। इसमें कोई इम्प्योरिटी, कोई जर्म्स नहीं होते। इट्स मेनली यूज इन कार बैटरीज। इसकी यूज़ क्या क्या है? ये कार बैटरीज में यूज़ होता है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स में और मेडिसिन में ये यूज़ होता है। सो एज यू कैन सी द चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो और आपके काम आया हो। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। एंड अगर आपके पास कोई चैप्टर है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे आजकल बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि आप क्लास 6 पर वीडियो बनाइए, क्लास 6 के सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाइए। सो उसके लिए मुझे आपके बुक के चैप्टर्स की फ़ोटो चाहिए होंगी। जिस भी बच्चे को जो भी चैप्टर मुझसे समझना हो, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने चैप्टर की फ़ोटो एकदम क्लियर करके आप एक साथ उसे क्लिक कीजिए। मैं आपको अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से मुझे मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं चैप्टर डायरेक्टली, चैप्टर का नाम, अपनी क्लास लिखकर, है ना, और सब्जेक्ट लिखकर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप मुझे मेल नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे बच्चे अब 6 में प्रमोट हो गए हैं, तो उनको अब 6 की वीडियो चाहिए। उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा ताकि आपकी बुक का डायरेक्ट मैं आपको समझा पाऊँ। इस वाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस भी बच्चे को कोई भी चैप्टर समझना हो, इट्स वेरी इजी। व्हाट यू कैन डू इज क्लिक द पिक्चर, सेंड इट टू मी ऑन माई ईमेल or DM me on my Instagram handle. I'll take directly from there and will make me video on that particular chapter, है ना। और अगर आपको अर्जेंट कोई चैप्टर चाहिए होगा तो उसके लिए आपको एटलीस्ट मुझे 1 वीक पहले उस चैप्टर की फ़ोटो क्लिक करके भेजनी होगी, ताकि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ, आपके भी काम आए और भी बच्चों के काम आए। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे ये वाला चैप्टर समझा दीजिए, मैं आपको वहाँ पर भी अपनी मेल ID प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपको इस चैप्टर में कुछ ना समझ में आया हो, कोई आपके पास क्वेरी हो जो आप चाहते हैं कि ये अभी भी थोड़ी क्लियर नहीं हुई, आपको और चीज़ समझना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगी, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरीके से ये वीडियो आपके काम आ रही है, इस चैप्टर्स आपके काम आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके क्लासमेट के, आपके सिबलिंग के, कज़न के या आपके आसपास रहने वाले आपके फ्रेंड्स के ये वीडियो काम आए। सो डू शेयर दिस वीडियो विथ एवरी चाइल्ड हु यू नो, जिसके काम ये वीडियो आ सकती है। एंड लास्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि अब जो मेरे चैनल पर वीडियो आने वाली हैं वो सभी के सभी क्लास 6 की वीडियो होंगी। ये लास्ट वीडियो है जो क्लास 5 की थी, अब जो भी वीडियो आएगी वो क्लास 6 की आएगी। वो अगर मान लीजिए अगर आपको क्लास 5 की वीडियो चाहिए कोई और आप मुझे फ़ोटो भेजते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी, पर जो आने वाली कंटिन्यूसली जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 6 की होगी, ताकि आप सभी बच्चों के वो अच्छे से समझ में भी आए और आपके काम भी आए। So, thank you for watching this video. We'll meet soon in the next video.